दामाद आला बहुत आला। दामाद आला कैप्टन सफदर ने जो इंकशाफ किया, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस बात पर मोहर लगा दी कि जो पिछले 2.5 साल से ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान का हर शख्स बोलता है और इस बारे में और जानता है। दामाद आला ने इस बार इंकशाफ किया कि पाकिस्तानी फौज जाके लंदन में नवाज शरीफ के घुटने पकड़कर मिन्नतें कर कर लाई है उसे, क्या नवाज शरीफ मुल्क खराब हो गया, इमरान खान ने बिगाड़ दिया है, मुल्क को संभाल लो। तभी तो नवाज शरीफ वापस आया, लेकिन यहाँ आया तो फिर वो लोग के जिन्हें पसंद नहीं था नवाज शरीफ का वजीर आजम बनना, उन्होंने बेईमानी करके मानसेरा से और दूसरी सीट से नवाज शरीफ को हरा दिया। वाह दामाद आला बहुत आला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फौजिया सज्जाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तान का हर शहरी जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं भी रखता, वो ये जानता है कि पिछले 2.5-3 साल में पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से हो रहा है। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इस मोड़ पर है कि उसे फैसला करना पड़ेगा आर या पार। वो मजीद गंदगी में धंसेगी, वो मजीद बेइज्जती सहेगी या मजीद पाबंदियां लगा के अवाम को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। अवाम के लिए तो बेशुमार पाबंदियां हैं, बंदे उठा लिए जाते हैं, पुलिस की रेड कराई जाती है, गुमनाम हो जाते हैं, बेनाम हो जाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं हो पाती। लेकिन ये कभी फजलुर रहमान, कभी कैप्टन सफदर जैसे लोग जो बयानिए देते जाते हैं, कभी स्टेटमेंट ऐसी देते हैं कि जिसपे डायरेक्ट फौज पे इल्जाम आ रहा होता है, इन्हें कुछ नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? सवालिया निशान है। तो जवाब बिल्कुल यही है कि इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि सभी एक थाली के चट्टे बट्टे, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक हैं ये लोग। और दामाद आला ने इस बार बताया कि नवाज शरीफ के घुटने जाके पकड़े थे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। लोग गए थे, फौजियों ने, फौजी जो आला क़यादत है, उससे मुलाकातें हुई थी और उन्हें बताया गया कि जनाब इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, नवाज शरीफ एक आप ही हैं जो आप इसको संभाल सकते हैं, आए वतन वापस और मुल्क को संभाले, आपको भरपूर तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आपकी भरपूर हिफाजत की जाएगी, जीत आपकी यकीनी है, पक्की है। लोग अब इमरान खान से भी तंग है और आपको बहुत याद करते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। हुआ भी यही। आपने देखा कि जिस मुजरिम को, कौमी मुजरिम को, जो इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ा था, उससे पहले अदालत में आगे सरेंडर करना था, उसके बाद कोई जलसा करना था या कोई भी खिताब जो वो करना चाहते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन क्या हुआ? बायोमेट्रिक तक प्लेन में जाके कराई गई कि एयरपोर्ट पर मियां साहब तशरीफ लाए हैं क्योंकि उन्हें बुलाया गया है। इमरान खान ने जो बेड़ा गर्क किया मुल्क का, उसे संभालने के लिए आए, तो इतना तो बनता ही था ना। ये बात इमरान खान साहब भी कह रहे थे, ये बात तहरीक इंसाफ भी कह रही थी और पाकिस्तान का हर वो बंदा जिसमें एक पॉइंट की भी शऊर और अकल मौजूद है वो भी यही कह रहा था कि ये इस किस्म का प्रोटोकॉल और एक इश्तिहारी फरारी के लिए ऐसे बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पे जाके कराना, क्योंकि रूल यही है ना कि उससे पहले सरेंडर करना था, वो रूल भी तोड़ दिया गया। तो ये सब कुछ एवं ही नहीं हुआ, ये वाकई लंदन प्लान का नतीजा है। अब बात यह है कि लंदन प्लान पे तो लग गई मोहर क्योंकि घर के बंदे ने लंका ढाई है इस बार। लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज इससे ये भी पता चल रही है कि शायद अब वापस जो है वही स्टेटमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टेटमेंट नवाज शरीफ अपनाने वाले हैं। अब वो फिर से वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले हैं। लगता यूं है कि गो नवाज गो की आवाजें उन तक पहुंच गई है, उनके घर तक पहुंच गई है। और कभी कभी किसी पॉलिटिकल उनके लीडर जो है उनकी पार्टी के, उनके जरिए कहलाया जाता है कि नवाज शरीफ बड़े गुस्से में, बड़े नाउमीद हैं, वो ये करना चाहते हैं अवाम के लिए, वो करना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूरन नहीं करने दिया जा रहा, उनकी पार्टी को नहीं करने दिया जा रहा। ये स्टेटमेंट अपने लोगों के जरिए पब्लिक में वायरल कराई जाती है, अपने उस मीडिया के जरिए जिन पर कंट्रोल है उनका। अब ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट रवैया भी शायद इस बार नहीं बिकने वाला क्योंकि लोग ये जानते हैं और खुद घर का बंदा भी बता रहा है, मियां जावेद लतीफ और मोहम्मद जुबैर जैसे लोग जो नून लीग के बहुत ही करीबी शरीफ खानदान के साथी समझे जाते थे, उन लोगों ने भी यही कहा कि लंदन प्लान का हिस्सा है सब कुछ। और अब कैप्टन सफदर के कहने के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बची। सो अवामी हलकों से मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि यकीनन सवाल करना आपका हक है, सवाल कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल कर सकते हैं कि कैप्टन सफदर सच बोल रहे हैं या झूठ। और मानसेरा समेत दूसरी सीट्स नून लीग हारी या फिर वो हल्के के जो बुलाकर लग रहा है नवाज शरीफ को, उन्होंने नून लीग को वोट नहीं डलने दिया। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।